जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू लोगों पर पाकिस्तान आतंकवाद द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पाकिस्तान आतंकवाद द्वारा हिंदुओं पर कायराना हमले के विरोध में सहारनपुर के नवाबगंज चौक पर हिंदू समाज द्वारा पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान गहरा रोष प्रकट किया गया। पाकिस्तान के इस हमले से संपूर्ण हिंदू समाज आग बबूला है। हिंदू समाज पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पूरा देश सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगा। आपका नाम और आज किस लिए पुतला दहन किया? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज जैसे पुलवामा में पर्यटकों क्या हमारे हिंदू भाइयों का जिस तरह से बेरहमी के साथ कत्लेआम किया गया, उसी विषय में हम आज सभी साथी यहाँ नवाबगंज चौक पे एकत्रित हुए थे और हमने यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान का पुतला फूंका है। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, गुजारिश है कि जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को बुरी तरह से मारा गया, ईंट का जवाब पत्थर से देके भारत की जनता को एक तोहफा देने का काम करें। आपका नाम? वासी निरंकारी है, व्यापार मंडल अध्यक्ष है। और आज सबको पता ही है जो बहुत दुखद घटना है जो पुलवामा में हुई है। जो पर्यटक यहाँ से घूमने गए हुए थे, उनके साथ जिस तरह का धर्म को लेकर, जाति को लेकर, धर्म पूछकर जो मारा गया, ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी काम हुआ है और इसका हम सभी हिंदू विरोध करते हैं। और एक संदेश हम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हमने आज एक तरफ होकर पाकिस्तान को एक संदेश दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या मांग कर रहे हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पैंटे उतार कर देखकर ये गोली का काम किया है, उस तरह उनकी गर्दनें उतार कर हमारे प्रधानमंत्री ये काम करें, तब हमारे यहाँ भारत के जितने भी हमारे नगरवासी हैं तभी हम सबको शांति मिलेगी। आपका नाम? जितेंद्र सचदेवा। क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा सबसे पहले तो हम हिंदुओं में इतना रोष है कि जो कायराना हरकत कल इन आतंकवादियों ने करी है, हमारे अंदर इतनी आग है कि हम उनको जान से मार देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग माननीय गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये है कि वहाँ की सरकार भंग करी जाए। उमर अब्दुल्ला जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उसे बिल्कुल जेल में जाना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और हमारी मांग है कि जिस तरह उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा है, उसी तरह उन आतंकवादियों के सिर भी हमारे कदमों में होने चाहिए। तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ओए भूतनी के फिल्म को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, ओए भूतनी के फिल्म में सहारनपुर के रोहित बब्बर सूर्यवंशी मेन रोल में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर कपिल बब्बर सूर्यवंशी, जगन्नाथ रथ यात्रा के चेयरमैन भारत करणवाल द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। बेरीबाग स्थित एक कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि सहारनपुर के रहने वाले रोहित बब्बर सूर्यवंशी की मूवी ओए भूतनी के आ रही है, जिसमें रोहित बब्बर सूर्यवंशी मेन लीड रोल पर नजर आएंगे। आपका नाम और क्या कहना चाहते हैं जो फिल्म आ रही है इसके बारे में? मेरा नाम कपिल बब्बर है और ये जो फिल्म आ रही है ये मेरे छोटे भाई रोहित सूर्यवंशी की है। ये लड़का सहारनपुर शहर से है, आपके अपने शहर से है। ये 2019 में पहली बार यहाँ से मुंबई गया। मुंबई जाकर इसने अपने मन में ठाना कि मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। इसी उम्मीद से यहाँ से मुंबई गया था। 2019 से सन 2024 तक 23 तक इसने बहुत संघर्ष किया, वहाँ पर रहा। आपको पता है ये मुंबई वैसे ही बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। हर तरह के संघर्ष को करने के बाद आखिरकार इसे अपने मकसद में कामयाबी मिली। अच्छा, जैसे एज एन एक्टर इसको फिल्म मिली है, क्या कहना चाहेंगे? क्या है इस फिल्म में खास जो मतलब? ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, हॉरर कॉमेडी ट्रेंडिंग में चल रही है। हॉरर कॉमेडी में क्या है, लोगों को मज़ा आता है देखने में। अच्छा, इस मूवी में हमारा सहारनपुर का लड़का जो हीरो बना है रोहित बब्बर सूर्यवंशी, ये मेन लीड रोल में है। लीड रोल का मतलब जैसे इसमें एक तो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे को देखने को मिलेंगे आपको, दूसरा रोहित बब्बर सूर्यवंशी उसके साथ मेन लीड रोल में है। और आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मूवी को देख के। बहुत ठाके लगाएंगे आप थिएटर में बैठ के। थिएटर में जब आप देखने जाएंगे, आप जब बाहर आएंगे और 10 लोगों को बताएंगे, आप आके बताएंगे कि आपको मूवी में मज़ा आया। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी है ये। तो कौन सी तारीख को रिलीज है, क्या फील करना चाहेंगे? 25 अप्रैल 2025 को ये मूवी हमारे नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ होने जा रही है। इसके लिए मैं आप सबसे सहारनपुर वासियों से गुजारिश करूंगा कि आपके अपने शहर का बच्चा है, बहुत मेहनत की है, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। और सहारनपुर वासियों से नहीं बल्कि मैं पूरे देश से अपील करूंगा कि ये एक बहुत ही अच्छी हॉरर कॉमेडी मूवी है, इसे देखें
और इसका आनंद लें। धन्यवाद। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म पर? मेरा नाम भारत करणवाल है। ये जो फिल्म आ रही है ओए भूतनी के, सुन के ही पता चलता है कि हॉरर कॉमेडी मूवी है। जैसा कि आप देखते हैं हॉरर कॉमेडी मूवी जो आती हैं लोग बहुत अच्छी तरह से उनका एंजॉय लेते हैं। और इसमें हम सबसे मेन बात है कि इसमें हमारे बीच का ही एक बच्चा, जो पहली बार सहारनपुर का एक बच्चा हीरो के रोल में आ रहा है, तो इसके लिए हम बहुत बेहद खुश हैं क्योंकि हमारे बीच का ही है। तो हम चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म का प्रमोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, क्योंकि इसमें लीड रोल में आना एक हीरो के लिए इतना स्ट्रगल के बाद वही अपने आप में बड़ी बात है। इसे अच्छी हीरोइन मिली है, डायना खान इसके साथ हीरोइन है, जो पहले भी घायल 2 में आप जिन्हें देख चुके हैं। तो अच्छे से अच्छे रोल, क्योंकि जब 2019 में यह लड़का यहाँ से गया और बीच बीच में लगातार हमारे ऑफिस पे आता रहा है ये, क्योंकि हमारे पारिवारिक है और एक्टिंग की भी बात होती थी और अपने संघर्षों की भी बात बताता। तो तब हम सोचते थे कि यार हर बच्चा मुंबई जाता है बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन पता नहीं इसका बच्चे का सपना सच होगा नहीं होगा। लेकिन उसकी मेहनत पे हमें यकीन था और आज उसकी मेहनत इतनी रंग लाई है कि आज वो लीड रोल में हमारे सहारनपुर का नाम रोशन करने के लिए एक पिक्चर में आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं अपने मन से भी और सभी सहारनपुर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े शो में जैसे आप लाइक करते हैं और जैसे आप बड़े बड़े नाटकों के लिए कहते हैं, तो आज आपके शहर का एक बच्चा जब पिक्चर में आ रहा है तो आप सब वो पिक्चर देखने जाएं और अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हॉरर कॉमेडी है जिसके रिव्यू हमें प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से मिले हैं। तो 2.5-3 घंटे का फुल एंटरटेनमेंट, 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है ये और इसमें फुल एंटरटेनमेंट है, बहुत हंसी मजाक है। ऐसा बिल्कुल जो प्रीमियम पहले होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते हैं तो उसके रिव्यू जो आते हैं उससे हमें सारी बातें पता चली है, इसलिए हम बेहद खुश हैं। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं रोशी खेड़ा हूँ, जो एक सहारनपुर रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जो हमारा यहाँ सहारनपुर का छोटा भाई है, हमारा छोटा भाई है रोहित कुमार सूर्यवंशी, उसका मैं सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ कि उसकी फिल्म ये सफल हो और क्या कहते हैं उसके आने वाले कल की पूरी टीम की मैं मतलब पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उसकी फिल्म आ रही है और उसको क्या कहते हैं अच्छा डेब्यू मिले और क्या कहते हैं उसकी सुंदर और सुनहरे कल की कामना करता हूँ। श्री जी समाज सेवा संस्थान रजिस्टर्ड के द्वारा भव्य सुंदरकांड का पाठ किया गया। आयोजित सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ सर्वप्रथम संस्थान के अध्यक्ष प्रियंका आनंद व संस्थान के संयोजक मुकेश आनंद के द्वारा किया गया। श्री जी समाज सेवा संस्थान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुंबर, भारतीय व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिनव गोयल सीए व भारतीय व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष कार्तिक जैन, पार्षद सीमा कात्यायनी रहे। आज श्री समाज सेवा संस्थान द्वारा एक सुंदरकांड का भव्य सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राजीव गुंबर जी, शीतल विश्नोई जी महानगराध्यक्ष भाजपा से और आपके संजय गर्ग जी बता रहे हैं थोड़ी कुछ देर में आने वाले हैं। बाकी ये व्यवस्था है, एनजीओ ऐसे ही निःशुल्क काम करते रहेगा। आपका नाम और आज क्या कहना चाहेंगे? जी जय श्री राम जी, मेरा नाम आशा सब्रवाल। आज हम लोग श्री जी सेवा समाज द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, आज सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा हुआ है और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे प्रियंका आनंद जी, जो कि बहुत ही कर्मठ कार्य करते हैं और सभी बहनों को साथ लेकर चलती हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। जय श्री राम। जागरूक महिला संस्था परचम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम हमारी शक्ति हमारा ग्रह के थीम पर एसएएम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार ने कहा कि हर वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह कैलेंडर की सिर्फ एक तिथि मात्र नहीं है, यह पूरे संसार को याद दिलाने का आह्वान है कि वह पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक ना करें। पृथ्वी दिवस पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज 22 अप्रैल जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज हमारे जनपद में परचम संस्था, जिनकी संस्थापक डॉक्टर कुशिया अंजुम जी, उनके बैनर पर
इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया SM इंटर कॉलेज में। क्या क्या खास क्या क्या मैसेज दिया बच्चों को कौन बच्चों को ये बताया कि जो आज के समय में संकट है, पर्यावरण का जो संकट है, जीवन का जो संकट है, मानवता का जो संकट है, उसके लिए जागरूक होना चाहिए। और आज हमारा समाज और सरकार दोनों लगता है कि वो उसके प्रति उदासीन है। सरकारों को और समाज को जागरूक करने के लिए आज की ये संगोष्ठी परचम संस्था के बैनर नीचे ये हमने आयोजित किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है ख़ास तौर से छात्रों और छात्राओं के बीच में करने का उद्देश्य छात्राओं को संवेदनशील बनाना, पर्यावरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना, पर्यावरण की वो रक्षा करें, पानी बचाएं और कैसे वो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। और छोटे छोटे काम जैसे पॉलीथीन का बहिष्कार और कपड़े का थैला लेके जाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जल्दी समझते हैं और करते हैं। तो उनको करने का मकसद यही था। और हमने अपने मुख्य अतिथि जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब गजेंद्र सिंह को बुलाया था, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। बच्चों को समझाने जी जी बिल्कुल सफल रहे। हमें इस बात का संतोष है कि हम उनको मैसेज दे पाए। अग्रकुल महिला समिति का अधिष्ठापन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अग्रकुल महिला समिति का अधिष्ठापन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना। कार्यक्रम में संरक्षिका मंजू मित्तल के द्वारा समिति की नई टीम गठित की गई। नए टीम के पदाधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। अग्रकुल महिला समिति सहारनपुर के द्वारा आयोजित अधिष्ठापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि आशी अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि विदुषी अग्रवाल द्वारा किया गया। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित? कुसुम अग्रवाल, मैं अग्रकुल महिला समिति में अध्यक्ष के पद पर हूँ और संस्थापिका में भी रही हूँ। और आज का कार्यक्रम है हमारा ये, हम हर साल टीम चेंज करते हैं, तो आज अधिष्ठापन का कार्यक्रम है, नई टीम का आगमन है और पुरानी टीम की विदाई आज। तो क्या क्या होगा इस कार्यक्रम में हम चैरिटी करते हैं और कुछ कल्चर प्रोग्राम करते हैं और अपना पूरे साल भर का आय व्यय का, और जो हमने कल्चर प्रोग्राम किए हुए, वो जो चैरिटी की हुई है, कल्चर प्रोग्राम किए हुए होते हैं, वो सब चीज़ इसके अंदर हम बताते हैं और अपना हिसाब किताब भी देते हैं हमने साल भर में क्या खर्च किया है और क्या बचाया है। आप भी बता दो। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। कामना को भेज आज हम लोग जो है अधिष्ठापन समारोह है हमारे, जैसे कि आपको हमारी अध्यक्ष जी ने बताई दिया है। मैं संगीता गोयल इसकी सचिव हूँ और आगामी सचिव हूँ, इस समय की मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैं डॉक्टर श्वेता बत्सल इस संस्था की सचिव पद पर कार्यरत थी। विगत वर्ष मुझे सचिव बनाया गया था और आज जो है, आज हम अपनी फाइनल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसमें हमने सारे राज्यों को दिखाया है और एक दूसरा कार्यक्रम जो हमारे 4 युग हैं उस पर हम लोग प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं मंजू मित्तल हूँ और अग्रकुल महिला समिति की संस्थापिका अध्यक्ष हूँ। 2006 में हमने इस संस्था का जो है गठन किया था, क्योंकि हमारी बहनें पुल पार से पुराने शहर जाने में दिक्कत मानती थी। तो ये पुल पार की इधर हमारे कोर्ट रोड की बहनें, गिल कॉलोनी की बहनें, मिशन कंपाउंड की बहनें और आवास विकास तक हमारे सदस्य फैले हुए हैं। हमने स्टार्टिंग ही 50 सदस्यों से करी थी। मैं और कुसुम जी अध्यक्ष सचिव बने थे और उसके बाद जो है निरंतर हमारी संस्था जो है प्रगति कर रही है और बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे सारे त्यौहार अपनी बहनों के साथ मनाते हैं। सारे हम देशभक्ति के प्रोग्राम, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, वो सब हम मनाते हैं। सुख दुख के साथी हैं। किसी की भी बहन के घर में कोई समस्या है, कोई कुछ भी है, उसे सुलझाने का भरपूर प्रयास करते हैं और चैरिटी भी जो जितनी हम कर सकते हैं, जितनी संभव होती है वो करते हैं। और आज हमारे उत्सव का माहौल है, बहुत अच्छे कार्यक्रम अभी होने वाले हैं और सब बहनें बहुत उत्साह से भाग लेंगी और हम सभी यहाँ खड़े हैं और सभी तैयारियों से आए हैं। नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त एवं महापौर के निर्देशन में संचारी रोग से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सफाई नायक राजकुमार के नेतृत्व में वार्ड 24 में जगह जगह साफ सफाई व्यवस्था की गई। एंटी लार्वा व बीमारी से बचाव के लिए दवाई का छिड़काव किया गया। जहां पर भी गंदगी और बीमारी फैलने की जगह पर दवाइयों का छिड़काव किया गया। इसको लेकर वार्ड 24 के निवासियों ने सफाई व्यवस्था में दवाई छिड़काव को लेकर सफाई कर्मचारियों की प्रशंसा की। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार, सफाई नायक, क्षेत्र घंटाघर वार्ड 24। आज आप अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया?
जैसे कि आप देख रहे हैं जिला सहारनपुर में प्रत्येक वार्ड में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का कार्यक्रम हर मोहल्ला हर गली में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं आज वार्ड 24 गोविंद नगर व पठानपुरा खटीक वाले मोहल्ले में व इनके आसपास की गलियों में विशेष सफाई अभियान व संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एंटी लार्वा कीटनाशक स्प्रे कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी कर्मचारी एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिससे कि हम अपने क्षेत्रवासियों को संचारी रोगों व अन्य बीमारियों से बचा सकें। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कूड़ा सार्वजनिक स्थानों पर मत डालें, नगर निगम की गाड़ियों में ही कूड़ा डालें, व ठेलों में कूड़ा डालें। नगर निगम सहारनपुर हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। पहलगाम में हुई घटना को लेकर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने जारी किया बड़ा बयान, दी जानकारी। आपको बता दें, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बुधवार शाम 6 बजे एक बयान जारी करके कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या को इस्लाम का असली चेहरा बताते हुए कहा है, आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर, कलमा पूछकर एवं उनकी पैंट उतरवाकर हत्या किए जाने से यह साबित हो गया है कि इस्लाम क्या चाहता है। विकास त्यागी ने कहा कि इस्लामी जिहादी पाकिस्तान और उसके कश्मीरी स्लीपर सेल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तुरंत हो। कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष हिंदुओं की आतंकवादियों के द्वारा हत्या किया जाना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और यही इस्लाम का असली चेहरा है, क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर और उनकी पैंट उतारकर हत्या किया जाना साबित करता है कि इस्लाम क्या चाहता है। इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान और उसके कश्मीरी स्लीपर सेल के विरुद्ध भारत सरकार को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब से कश्मीर के अंदर नई सरकार बनी है तभी से आतंकवाद ने फिर से सिर उठा लिया है। भारत सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए और इस अमानवीय घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरा देश आक्रोशित है और केंद्र की सरकार से मांग करता है कि आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देते हुए और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसका सफाया किया जाने आज इसकी आवश्यकता है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक, बड़े विद्युत बिल बकायेदारों से वसूली में लाएं तेजी, दिए निर्देश। आपको बता दें, विद्युत आपूर्ति में बाधा को समाप्त कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने, विद्युत बिलों की वसूली कर राजस्व बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार रात्रि 7:30 बजे बैठक की। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारी, एक्सीएन एवं एसडीओ स्तर पर 1 लाख रुपये से अधिक बकायेदार, 50,000 रुपये से अधिक बकायेदार एवं 10,000 रुपये से अधिक बकायेदार की सूची तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत बिलों के भुगतान हेतु बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने लाइन लॉस को न्यूनतम करने के निर्देश दिए। जनपद में प्रत्येक एसडीओ के क्षेत्र में सबसे अधिक लाइन लॉस वाले फीडर को चिन्हित कर उसी पर फोकस कर सुधार लाया जाए। विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए बिजलीघर स्तर पर शिकायत रजिस्टर बनाया जाए। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीमों द्वारा चलाया गया जबरदस्त चेकिंग अभियान, संदिग्ध लोगों से की गई पूछताछ। आपको बता दें, बुधवार शाम 6 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एसपी सिटी व्योम बिंदल, सीओ जीआरपी श्वेता ओझा के नेतृत्व में जबरदस्त चेकिंग अभियान चला। इस दौरान थाना जीआरपी पुलिस टीम, आरपीएफ पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड एवं बीडीएस टीम के द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई एवं संदिग्ध सामान की जांच की गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्सल, पार्किंग आदि जगहों की चेकिंग की गई। इस दौरान गोल्डन टेम्पल एवं नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन में भी चेकिंग की गई। जैसे कि आपको एक देश में आतंकी हमला हुआ, इसके उपलक्ष्य में पुलिस हेडक्वार्टर से डायरेक्शन है कि हर जगह जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। उसी के क्रम में आज पुलिस, जीआरपी, LIU, एंटी-सबकाश टीम को संयुक्त टीम ने मिलकर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है चेकिंग की है, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म में और रेलवे स्टेशन की पार्किंग में, ट्रेन के अंदर जाकर और भी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न स्थान है वहाँ पर डॉग्स के द्वारा, एंटी-सबकाश टीम के द्वारा, SST वगैरह के द्वारा जो है चेकिंग की गई। सर, कुछ संदिग्ध वाहन भी मिले हैं जो काफी
उन संदिग्ध वाहनों की जो है तस्दीक की जाएगी और उनको उनके राइट तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। तो क्या रेलवे स्टेशन पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति या कोई सामान इस तरीके का मिला है जैसे जम्मू कश्मीर में? अभी जो इस टाइम की चेकिंग चल रही है इसमें अभी तो ऐसा कुछ संदिग्ध सामने नहीं है, परंतु ये चेकिंग निरंतर चलती रहेगी, समय पर चलती रहेगी और जैसे इसमें ऐसी घटना अगर सामने आती है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति सामने आते हैं तो उसको उचित कार्रवाई। हकीकत नगर में हिंदू जागरण मंच रजिस्टर्ड मेरठ प्रांत ने आतंकवाद का किया पुतला दहन, किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें बुधवार दोपहर 2:30 बजे हिंदू जागरण मंच रजिस्टर्ड मेरठ प्रांत के अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्तागण हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान के पास एकत्रित हुए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच रजिस्टर्ड मेरठ प्रांत द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से पर्यटकों पर हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच रजिस्टर्ड मेरठ प्रांत, आज हम लोग जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की और हिंदू पर्यटकों की इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जो हत्याएं, नरसंस हत्याएं की गई हैं और जिस बुरी तरह से उनको मारा गया है, वहाँ आतंक बिछाया गया है, उसके विरोध में हम कार्यकर्तागण आज यहाँ इस्लामिक आतंकवाद का पुतले का दहन कर रहे हैं। आज देश में जो एक माहौल बना है, उस माहौल के कारण से देश में आतंकवादी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं, जिनको कुचलने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि ये जो हमला है, ये हमला 26/11 के तरह का ही हमला है। जिस प्रकार से बम्बई में 26/11 में हमला किया गया था, उसी प्रकार से राष्ट्र के विरुद्ध किया गया हमला है और इसको राष्ट्र विरोधी मानते हुए तो केंद्र सरकार को अविलंब पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, तो सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और वहाँ जो भी चूँकि ये समस्या आतंकवादियों से अधिक वहाँ की सेना की है और जब तक पाकिस्तान की सेना को सबक नहीं सिखाया जाएगा, ये आतंकवादी और ऐसी घटनाएं देश में रुकने वाली नहीं है। ये और जो ऐसा वर्ग भारत में इनका सहयोग कर रहा है, वो आज उनको भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। और मैं समाज से ये भी कहना चाहूँगा कि जिनको आपने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इस जिले में चुना है, उनको भी आज पूछने की आवश्यकता है। क्या 30 हिंदुओं की हत्या हो गई और वो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का भी आज हमको देखना होगा, उनके भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आरटीओ कार्यालय के बाहर ई रिक्शा चालकों ने भाकियू बेदी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। आपको बता दें बुधवार दोपहर 3 बजे ई रिक्शा चालक भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में देहरादून रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर एकत्रित हुए। राहुल बेदी का कहना था कि प्रशासन द्वारा लगातार ई रिक्शा चालकों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। ई रिक्शा चालकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर वह हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। क्या करना चाहेंगे आज? आप अच्छे से जानते हैं कि इस देश की सरकारें, भ्रष्टाचार अधिकारी मेरे मजदूरों को क्या समझने का काम कर रहे हैं, मेरे मजदूरों को क्या समझने का काम कर रहे हैं। पर इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के और इन भ्रष्टाचार सरकारों के मैं काल खोल देना चाहता हूं। आज राहुल बेदी, जब तुमने एक रूट पर 200 रिक्शा का लागू किया हुआ है, रूट है 13, रिक्शा बैठती है 2600 और इस शहर में रिक्शा चल रही है 20,000। मैं आरटीओ से पूछूंगा, ये घूस का पैसा कौन से बैंक में जमा करा हुआ है? जब तक आरटीओ सारा पैसा इन मेरे मजदूर भाइयों का वापिस नहीं कर देगा तो राहुल बेदी यहां से जाने वाला नहीं है। पहले आप 2 नंबर का काम खुद करने का काम करते हैं, उसके बाद मेरे इन मजदूर भाइयों को परेशान करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन फाइनेंसरों से भी, किसने तुम्हें हक दिया है पूरा पैसा लेने के बाद मेरे मजदूर भाइयों को तुम कागज देने का काम नहीं करते, मेरे मजदूर भाइयों को तुम नंबर प्लेट देने का काम नहीं करते? सबसे पहले फाइनेंसरों,
तुम अपने लाइसेंस दिखाओ, तुम्हें किसने फाइनेंस करने का, रिक्शा करने का आदेश किया है। और उसके बाद उन दुकानदारों से भी पूछना चाहता हूं, तुम ई रिक्शा किसके बिहाफ पे बेच रहे हो, कौन इनके कागज पास कर रहा है? जब शहर में 2600 ई रिक्शा होनी चाहिए तो 26,000 ई रिक्शा ये कैसे हो गई? पहला जवाब मेरा आरटीओ से है। आरटीओ ने जो घूस का पैसा अपने बैंक में जमा किया हुआ है और अपने बच्चों को बड़ी गाड़ी दिलवाने का काम किया हुआ है, आरटीओ से एक एक हिसाब लिया जाएगा, आरटीओ से सूची मांगी जाएगी। जो भी हिसाब होगा, अगर आरटीओ अपना हिसाब नहीं देगा तो राहुल बेदी आरटीओ को बंदर बनाने का काम करेगा। यह धरना अनिश्चितकालीन तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे मजदूर भाइयों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर किया दुख प्रकट। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2 बजे सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, मैं अभी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि वहां बहुत सारे पर्यटक थे, लोग घूमने आ रहे थे और हम भी रात तक कश्मीर में रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे और हम रात तक बाहर थे। कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और अब ऐसी घटना हुई है। परिवार के सदस्यों को उनके रिश्तेदारों के सामने मार दिया गया, जो कि बहुत ही दुखद है। ये बहुत दुखद है और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है, सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए टाइम कोई भी हो, घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। गृह मंत्री खुद गए हैं और जाकर मीटिंग कर रहे हैं, क्या? देखिए हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम लोग इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस जघन्य अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और उसको मजबूती करेंगे। बिल्कुल एकदम 100% इसका ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और बहुत सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना ऐसे समय पर होना, किस तरह से आप इसको? देखिए मैं तो कह रहा हूं बहुत दुखद है, इसकी लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों के अंदर मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाऊं। अच्छा, एक महिला है, उसने जब ये चीज बताई, मतलब एक मीडिया चैनल को बात करते हुए कि वो लोग पूछ रहे थे और कि कौन हो तुम, और उसके बाद में जब उसने उसके पति को गोली मार दी सर ने, तो उसने कहा कि मुझे भी मार दो आप, उसने मना कर दिया कि जाकर मोदी को बताना। देखिए बहुत दुखद है, निशब्द हूं, कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त